हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अनिल बागी हॉस्पिटल, फिरोजपुर सिटी। अनिल बागी हॉस्पिटल मरीजों के लिए एक वरदान है। हमारी टीम ने डॉक्टर रिचा अरोड़ा जी से बातचीत की, जो कि MBBS MD ओबेसिटी और गायनी है और वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये एक्स कंसल्टेंट फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली हैं। डॉक्टर रिचा अरोड़ा जी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, ओबेस्ट्रिशियन और IVF स्पेशलिस्ट हैं। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर रिचा अरोड़ा जी के साथ, जो एज ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन अपने सेवाएं दे रहे हैं बागी हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, एक समय था जब डिलीवरी जो है वो जाते जाते काम करते करते लोगों को हो जाती थी, लेकिन आज का जो समय है बड़ी डिटेल बन चुकी है और एक बड़ा पैकेज की तरह हो गया है कि लोगों को ये लगने लगा कि डिलीवरीज तो बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल सर, आज से पहले लोगों के मतलब अगर हम अपनी मम्मी के या अपनी दादी के टाइम की बात करेंगे तो उनके 8-10 बच्चे होते थे। बच्चे पैदा करना उनके लिए बड़ा काम नहीं होता था, उनके लिए घर के काम बड़े काम होते थे। आज के ज़माने में हम क्या करेंगे, हर एक या दो, कोई तीसरा बच्चा करने वाले को भी हम बोलते हैं कि यार क्या दिमाग है। आज के ज़माने में भी कौन तीसरा या चौथा बच्चा सोचता है। तो जिसको एक या दो ही करने, फिर उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। तो वो उनको वैसे नहीं चलेगा जैसे लोग 8 या 10 करते थे। इसलिए जिसको एक बच्चा चाहिए ना, वो बहुत उसको हीरे की तरह पाल के रखेगा, तो उसकी प्रेगनेंसी वो बिल्कुल वैसे ही चलाएंगे जैसे हम अपने हीरे को पाल के रखेंगे। एंड जैसे आज की जो लेडीज़ हैं, जैसे काफ़ी वीक हैं और पहले मन से ही वो कैल्शियम, विटामिन डी की कमी और चीज़ों के साथ जूझ रही होती हैं। क्या कहना चाहेंगे कि पहले का समय था जब ये चीज़ें टेस्ट तक भी नहीं हम कराते थे, और आज का समय तो ये पहले दिन से ही वो कहते कि जब तक 9th मंथ है तो तब तक विजिट्स, तब तक अल्ट्रासाउंड चलेंगे। बिल्कुल सेम आंसर, सेम, द रीज़न इज स्टिल सेम। पहले प्रेगनेंसी, बच्चा पैदा करना बड़ी बात नहीं होती थी, आज की डेट में वो है। नंबर 2, हमारा लाइफस्टाइल सर बहुत चेंज हो गया है। आज से पहले हमारी मदर्स की या हमारी दादियों की ना, उनकी वो काम ज़्यादा करती थी, उनकी खुराक बड़ी अच्छी थी। उनका जो खाना था, मोस्ट ऑफ का खाना घर में बनता था, घर में मतलब दूध दही सबका आजकल का घर का होता था। लेकिन आज की डेट में हम जो बाज़ार से पैकेट वाली चीज़ें खा रहे हैं, हर चीज़ पैक्ड आ रही है, हर चीज़ में कंटामिनेशन है, पेस्टिसाइड जितने ज़्यादा हैं, हमारे खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू ही नहीं है। आज की डेट में आज आम एवरेज लेडीज़ को अगर आप देखोगे ना, सबका हीमोग्लोबिन 9, 10, मैक्सिमम 11, किसी का हीमोग्लोबिन हमें 13 या 14 मिल जाए तो बल्कि हमें हैरानी होती है, हमें लगता है लैब से क्रॉस चेक करा लेते हैं कि शायद वैल्यू गलत ही ना हो। बट बिकॉज हमारी डाइट इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, कुछ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, कुछ अवेलेबिलिटी की वजह से हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है। हमारे पास अच्छा खाना खाने का ऑप्शन ही नहीं है। हम हर लेडीज़ को बोलते हैं कि दिन में 2 बार गिलास दूध ज़रूर पियो जी, लेकिन 2 बार दूध पीने से क्या उसको उतना कैल्शियम मिल रहा है जितना उसको चाहिए था? इवन वो 2 गिलास दूध उसको इतना न्यूट्रिशन, उतना कैल्शियम दे ही नहीं पा रहे जितना उसको चाहिए। तो इसलिए उसको एक्स्ट्रा कैल्शियम खाना ही पड़ेगा, उसकी अपनी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़। अगर हमारा खाना अच्छा होता, अगर हमारे खाने से हमें अपना पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा होता, तो किसी को सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। सर, यू आर गोल्ड मेडलिस्ट, और जिस तरीके से PCOD की हम बात करें तो फिरोजपुर का जो जैसे ये एरिया है, बल्कि सारा पंजाब में ये लोग जूझ रहे हैं PCOD के साथ। लेडीज़ क्या कहना चाहेंगे कि PCOD की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है? बिल्कुल सर, PCOD मुझे लगता है मेरी खुद की OPD में दिन में शायद 5 या 7 मरीज़ तो लड़कियां ज़रूर आती हैं। हर एज की लड़कियां आती हैं, यंग गर्ल्स 14, 15, 16 ईयर्स, अभी पीरियड स्टार्ट ही हुए हैं, तब से उसे 3-4 साल के बाद ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। हर एज 20 to 30 ईयर्स की एज में जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनमें बहुत इश्यूज़ हैं। इवन आफ्टर दैट ऑल्सो आज की डेट में तो हम 35-40 ईयर्स की एज में भी लेडीज़ ऐसे देख रहे हैं जिनको PCOS की प्रॉब्लम है। येस, इंसिडेंस हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट, और अगेन उसका रीज़न क्या है? हमारा इन्वायरमेंट और हमारा लाइफस्टाइल। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि PCOD इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ। अंडर इनफर्टिलिटी, जिसको कि किसी टाइम पर हम लोग अभिशाप मानते थे और बहुत छुपाते थे इस चीज़ को, लेकिन आजकल ये एक बड़ा कॉमन सा टर्म हो चुका है और लोग घबराते भी नहीं हैं और अवेयर भी बहुत हो चुके हैं, और इनफर्टिलिटी का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, इनफर्टिलिटी का रेट इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज लोग सामने आ रहे हैं। आज से पहले अगर प्रॉब्लम आती थी ना लेडीज़ को, या हमने देखा होगा पुरानी बातें होती थी जहाँ पे हस्बैंड वाइफ को छोड़ देते थे या सेकंड मैरिज कर लेते थे, लोगों को पता भी नहीं चलता था। उसका कारण बहुत मतलब पता चलता था कि जो उसको बच्चा नहीं होता था इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली। आज की डेट में ऐसा नहीं होता है। लेडीज़ और मतलब मेन ऑल्सो, फैमिलीज दे वांट टू हैव बेबीज़,
तो अपने खुद के लिए मेहनत करना चाहते हैं। वो ज़माने चले गए जहाँ पे हस्बैंड वाइफ को इसलिए छोड़ देता था कि उसको बच्चा नहीं हो रहा। आज की डेट में वो लोग अपना इलाज कराना चाहते हैं क्योंकि फैसिलिटी अवेलेबल है, फैसिलिटी अवेलेबल। और आज हर जगह पे ऑलमोस्ट हर शहर में IVF सेंटर है। मतलब इवन हम फिरोजपुर जैसे छोटे शहर में भी हम IVF सेंटर अब खुलने जा रहा है। लोगों के पास फैसिलिटी अवेलेबल है तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा लेना चाहिए। IVF आज इनफर्टिलिटी आज की डेट में कोई अभिशाप नहीं है। ये तो कुछ लोगों को वैसे चलो भगवान की तरफ से प्रॉब्लम है कि बच्चा नहीं हो रहा, कुछ वैसे ही हमारी चॉइस है। अगर हम काम कर रहे हैं कुछ, हम जैसे मैं डॉक्टर हूँ, अभी इतनी मेरी एज बढ़ गई है लेकिन अब मैं नहीं अभी प्रेगनेंसी प्लान कर सकती क्योंकि मेरे को अभी अपना करियर बनाना है, मुझे अपनी फैमिली में और चीज़ें देखनी है। अभी बच्चा प्लान करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। जब मुझे करना होगा हो सकता है तब तक मेरी एज आगे निकल जाए। आई माइट ऑल्सो चूज इन IVF सर्विसेज एट दैट टाइम, क्योंकि फैसिलिटी अवेलेबल है। फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। दैट इज़ वाई इनफर्टिलिटी आज की डेट में उसको अभिशाप कहना बिल्कुल गलत है। जैसे काउंसलिंग जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इनफर्टिलिटी में, और यू आर ए गुड काउंसलर। जैसे बहुत सारे केस आते हैं सिंपल, उनका कई बार डेज की वजह से, कई बार सिंपल उनको थायराइड की वजह से, किसी और सिंपल प्रॉब्लम की वजह से वो लोग कंसीव नहीं कर पाते और बहुत डरे हुए होते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं हम लोग जाते ही हमें IVF या कोई मेरे इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स पर डॉक्टर लग जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी वाले जो पेशेंट्स हैं, अगर वो अपने माइंड को नॉर्मल करके और किसी काउंसलर जैसे आप लोगों के साथ, जैसे भी आपके पास कपल आता है तो आप कपल को ही देखते हैं इनफर्टिलिटी वाले को, ये नहीं है कि लेडीज़ आ गई आपने उसको चेक कर लिया। आप हमेशा कहते हो कि दोनों आओ और उन दोनों को आप लोग चेक करते हो और उन दोनों के साथ काउंसलिंग। बिल्कुल सर, IVF या इनफर्टिलिटी बात वही है, किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ फीमेल की प्रॉब्लम नहीं है, वो या फिर सिर्फ मेल पार्टनर की प्रॉब्लम नहीं है, वो एक कपल की प्रॉब्लम है, वो एक फैमिली की प्रॉब्लम है। हो सकता है प्रॉब्लम फीमेल में हो सकता है प्रॉब्लम मेल में हो सकता है प्रॉब्लम दोनों में ही ना हो सकता है दोनों में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो। और बच्चा तो दोनों को चाहिए, किसी एक को तो चाहिए ही नहीं, बच्चा तो दोनों ने संभालना है, इसलिए दोनों का ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, दोनों का साथ होना ज़रूरी है। समहाउ सर हमारी सोसाइटी अभी भी ऐसे है कि लेडीज़ अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती, चाहे हम उनको कह ले पर्सनल डिसीजंस कह ले या फाइनेंशियल डिसीजंस कह ले, वो अकेले नहीं ले सकती। वहाँ पे उनको अपनी फैमिली की, अपनी हस्बैंड की सुननी पड़ती है, एटलीस्ट उनसे सलाह तो करनी पड़ती है। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों के साथ, हमेशा दोनों के साथ। और अगर फैमिली मेम्बर्स अगर वो बोले कि नहीं जी आप मेरी मम्मी से भी बात करो या मेरे पापा से भी बात करो, तो ज़रूर हम करते हैं उनसे बात, क्योंकि फाइनली सपोर्ट तो उन्होंने ही करना है, फाइनेंशियली उन्होंने सपोर्ट करना है, फिजिकली उन्होंने सपोर्ट करना है। कल को जब बच्चा होगा तो वो पूरे परिवार को संभालना है। इसलिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें पूरे फैमिली जितनी भी चाहे इन्वॉल्व होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी बात है। वो लोग उतना ही समझेंगे, उतना ही अवेयर होंगे, और कल को वही जो उसके जैसे लड़के लड़की के मम्मी पापा हैं, अगर उनको सब कुछ पता होगा तो वो अपने बच्चों को साथ में सपोर्ट करेंगे सारी चीज़ों में। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे हमारे क्लिनिक में भी स्पेशली एक काउंसलर हैं जो सारी फैमिली को या पेशेंट को उस हिसाब से काउंसिल करते हैं। नॉट ओनली द प्रोसेस ऑफ IVF ओनली कि इनफर्टिलिटी क्यों है या आगे हम उनका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, IVF में क्या करेंगे, नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ इनफर्टिलिटी एक प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पूरी ज़िंदगी नहीं है। लोगों का हो सकता है उसके बिजनेस में भी प्रॉब्लम होगी, उसको साथ में अपनी फैमिली लाइफ भी लगानी है, उसको अपने पर्सनल रिलेशन भी पूरे करने हैं, तो पेशेंट काउंसलिंग इज एक्चुअली में वेरी इंपॉर्टेंट सर। डॉक्टर साहब, एज फार एज दिस हॉस्पिटल इज कंसर्न, जैसे यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट है, पेडिट्रिशियन है और हर तरह की फैसिलिटी है, क्या कहना चाहेंगे कि एक कंप्लीट पैकेज है और इसी में यू आर गोइंग टू इंस्टॉल, जैसे आप अभी IVF का सेंटर भी बहुत बढ़िया बनाने जा रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? Sir, at present what I can tell you is कि अनिल बागी हॉस्पिटल is a super speciality hospital providing you one of the best doctors in this region. आपको पूरे एटलीस्ट फिरोजपुर, फाजिलका, जलालाबाद, इवन मोगा, 2 मोगा में इतने सारे हॉस्पिटल खुल चुके हैं आज की डेट में, लेकिन जो फैसिलिटी आज की डेट को आपको हमारे हॉस्पिटल में मिल रही है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। येस, यू कैन एक्चुअली कंपेयर आवर हॉस्पिटल टू द लेवल ऑफ CMC या DMC इन लुधियाना या चंडीगढ़ में PJ मोहाली में। मैं खुद 4 साल PJ में काम करके आई हूँ। मुझे बड़ा मुश्किल लगता था कि एक छोटे सेटअप में जाके शायद मैं काम नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास बैकअप में कार्डियोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, न्यूरोसर्जन है, डायलिसिस डिपार्टमेंट है, पूरा एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, पेडियाट्रिशियन है, कि अगर हम कोई भी हाई रिस्क पेशेंट लेने से मना नहीं करते आज की डेट में, रीज़न क्योंकि हमारे पास सारा बैकअप अवेलेबल है। ये सारे सुपर स्पेशलिस्ट हमारे पास ऑलमोस्ट आज की डेट में 10 to 12 फील्ड्स हैं, और हमारे जितने भी सुपर स्पेशलिस्ट हैं आज की डेट में, जितने भी मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, सबके सब बेस्ट ऑफ द प्लेसेस से आए हैं। मैंने PJ से अपनी SR-शिप करी है, फेलोशिप करी है, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट वो भी PJ से DM करके आए हैं, हमारे जो ENT कंसल्टेंट हैं वो एम्स की SR-शिप करके आई हुई हैं,
डॉक्टर सौरभ हिमसेफ, डॉक्टर वैशाली, ये दोनों फ़ॉरन से सारी अपनी 10 साल की ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं. वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग टू द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट विच कैन बी प्रोवाइडेड इन बिग सिटीज़ लाइक लुधियाना और चंडीगढ़ एट प्रेजेंट. थैंक यू डॉक्टर. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਪਾਈਨਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ESI ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।